हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लास। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 विच इज ट्राइंगल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। यानी कि ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे भी और ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्राइंगल होता क्या है। तो ट्राइंगल इज बेसिकली अ पॉलीगन विच हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ओके, प्लेन फिगर है एंड इट इज ऑल्सो अ 2D शेप। तो ये चीजें हमने यहाँ पर देखी कि हमारे पास 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहला रूल आता है हमारा एस ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन। ट्रिपल एस का मतलब यानी कि हम जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो तीनों साइड बेसिस पर करेंगे। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन 3 ऑफ इट्स साइड्स आर गिवन, note it is necessary that the sum of any two lengths of the triangle must be greater than the third side, otherwise the construction of the triangle it's not possible। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जब आप दो साइड का सम करोगे, कोई भी दो साइड हो सकती है, तो वो तीसरी वाली से बड़ी ही आए, उसके इक्वल या उससे छोटी आएगी, तो फिर ये ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका रॉन्ग होगा, वो करेक्ट नहीं माना जाएगा, इनकरेक्ट वो कंसीडर होगा। यहाँ पर अब हमने क्या करा है कि हमने एक बेस क्रिएट करा है विच इज ए बी। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी साइड्स दे रखी हैं 6 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। तो आप रूरल की हेल्प से अपने कंपास को ओपन करोगे टिल 6 सेंटीमीटर। ए को सेंटर कंसीडर कर आप यहाँ पे आर्क लगा दोगे। फिर आप अपने कंपास को ओपन करोगे 4.5 सेंटीमीटर और बी को सेंटर कंसीडर करते हुए एक आर्क लगा दोगे। जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रही होंगी उस पॉइंट को आप ए और बी से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड्स हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपको सिर्फ एक बार ही अपना कंस्ट्रक्शन के लिए कंसीडर करना है, अपना कंपास ओपन करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर ये एक मिनट, फिर आपकी ये वाली साइड है ना, ये थोड़ा सा, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होंगी, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन है, फिर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर ये वाला डायग्राम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर का बेस क्रिएट करोगे। बी को सेंटर, एक ही बार आपने कंपास ओपन करा, बी सेंटर करा, टप कर वो आर्क लगा दी, सी कंसीडर करा और यहाँ पर अपनी आर्क लगा दी, और जहां पर दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगी वहां से आपने दूसरी लाइंस को बी एंड सी से कनेक्ट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। अब आता है कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC with AB 5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर एंड C is equal to 6 सेंटीमीटर। ऑल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने BC क्रिएट करा विच इज 5.5 सेंटीमीटर। अगेन 5 सेंटीमीटर का अपना कंपास खोला विद द हेल्प ऑफ अ रूरल। बी को सेंटर कंसीडर करा, आर्क लगा दी। देन 6 सेंटीमीटर अपना कंपास ओपन करा और क्या कहते हैं, सी को सेंटर कंसीडर करा और आर्क लगा दी। अब ये जो आपका 5.5 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करोगे कि आप 5.5 सेंटीमीटर का हाफ देखोगे कि वो हाफ कितना होगा आपका। ठीक है, जब आपने हाफ वो मेजर कर लिया विच इज 2.5 समथिंग कुछ होगा अप्रोक्सीमेटली, फिर उसका 2.75 समथिंग कुछ होगा, तो 2.75 पर बी को आपको सेंटर कंसीडर करना है, एक आर्क लगानी है, और फिर आपको सी को कंसीडर करना है, एक आर्क लगानी है जहां पर, और सेम एज आपको नीचे भी करना, ऊपर नीचे दोनों तरफ आर्क लगानी है। जहां पर वो आर्क अपनी ज्वाइंट कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, उन पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ आपको कनेक्ट कर देना। यही आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आपकी कोई एक लाइन है, उसे 2 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। अब तक हमने करा था ट्रिपल एस, अब यहाँ पर आता है SAS ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन। SAS ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपके पास दो साइड्स और एक एंगल होगा, और जो दो साइड्स के बीच वाला एक एंगल होगा, ऐसा नहीं कोई भी रैंडम एंगल हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है एंगल 60 डिग्री। तो अगेन आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। नाउ अगर आपको 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करना आता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से डी यहाँ पर पुट करोगे, अपना प्रोटेक्टर यहाँ पर हेल्प करोगे, और जहां पर 60 डिग्री की लाइन जा रही होगी एंगल की, उस साइड को आर्क करते हुए, यानी कि 5.4 सेंटीमीटर की है ना, तो वहां से मतलब लाइन क्रिएट करके जहां पर आपकी आर्क कट वो होगी लगाकर आप दूसरे वाले को ज्वाइंट कर दोगे। ठीक है, व्हेन द सेंटर बी इज दिस ड्रॉ एन आर्क कटिंग बाय XP एट ए जॉइन AC। तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पे 90 डिग्री के लिए बोला गया था कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के x 100 है। ठीक है, तो 100 के लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप ये देख लो कि देखो इन्होंने 90 डिग्री बनाया हुआ है। 90 डिग्री इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि 90 डिग्री का जो यहाँ पर हमारा कुछ लुक आउट है, कुछ इस तरीके का आएगा, उससे हेल्प हो जाएगी हमारे 100 डिग्री को ड्रॉ करने के लिए। तो उससे हम ये फर्दर ड्रॉ कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देखो एंगल XB y इक्वल टू 100 विद सेंटर B एंड रेडियस 3.8 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क कटिंग XB एट A, यानी कि आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से
पहले आपने बीसी ड्रॉ कर ली, प्रोटेक्टर की हेल्प से अपना एंगल ड्रॉ करना है और फिर आर्क लगा देनी है एट ए पर बी को सेंटर कंसीडर करते हुए। विद सेंटर बी एंड द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क कटिंग रे बी सी एट सी जॉइन AC2, यानी कि जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ना कि आपने बी को कंसीडर कर लिया, यहाँ पर आर्क लगा दी और उसके बाद आप सेम बी को कंसीडर करते हुए सी पर आर्क लगाओगे और फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो आपका ये हो जाएगा। अब आता है ASA ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन। ASA ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन का मतलब आपके दो एंगल्स होंगे और एक साइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिए हुए हैं दो एंगल्स दिए, एंगल 40 डिग्री, एंगल 75 डिग्री और BC दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले 4.4 सेंटीमीटर की एक बेस ड्रॉ करोगे, फिर आपको एंगल B दिया हुआ है, एंगल A दिया हुआ है 40, ठीक है, और एंगल C दिया हुआ है 75। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि यहाँ पर B से अपना आप 75 डिग्री का एंगल बना दोगे। अब जब ये आपने 75 डिग्री का एंगल बनाया, फिर आपको 65 डिग्री, यहाँ पर हमें तीसरा एंगल भी कैलकुलेट करने का बता दिया है कि तीनों एंगल का सम जो ट्राइंगल का होता है वो 180 डिग्री है। दो आपको दिए तो आप तीसरा फाइंड आउट कर ही सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे एस है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 65 वो करना है और जहां पर आपके दोनों इंटरसेक्ट होंगे वही आपका 40 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर आता है RHS ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन, यानी कि इनके पास होगी एक हाइपोटेन्यूस राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन हाइपोटेन्यूस एंड साइड्स आर गिवन, तो आपके पास एंगल 90 डिग्री है, XZ है 6.2 सेंटीमीटर एंड YZ है 4.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने YZ ड्रॉ करा 4.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर Y को ही कंसीडर करते हुए आपको आर्क लगानी है, ठीक है। एक ही बार आप ओपन करोगे अपना कंपास, बी को यहाँ पर Y को सेंटर मानते हुए एक आर्क यहाँ से लगाओगे और फिर दूसरी आर्क लगाओगे जिस पॉइंट से कट कर रही होगी और उसके बाद इन्हें कनेक्ट कर दोगे। अब यहाँ से आपको 6.2 सेंटीमीटर की आपकी लाइन जो है वो फर्दर कनेक्ट करनी है आर्क लगाकर जेड पर एज अ सेंटर कंसीडर करते हुए, ठीक है। इसके साथ आपका ये कंस्ट्रक्शन ऑफ RHS ट्राइंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल वेयर AB इज 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CA 7 सेंटीमीटर। यानी कि आप BC 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे, B को सेंटर कंसीडर करोगे, 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाओगे, फिर C को कंसीडर करोगे और 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाओगे। जहां पर ये दोनों आर्क आपके इंटरसेक्ट करी होंगी उन दोनों को कनेक्ट कर कर आप अपना ट्राइंगल ड्रॉ कर दोगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल वेयर AB इज 4 सेंटीमीटर, BC इज 5.4 सेंटीमीटर एंड B इज 60 डिग्री। तो आप सबसे पहले आपने BC ड्रॉ करा विच इज 5.4 सेंटीमीटर। उसके बाद आप यहाँ पर ये BC है तो आप यहाँ पर अपना एंगल बनाओगे डेट इज 60 डिग्री का एंगल, और उसके बाद B है, ठीक है, B। तो यहाँ पर जहां पर आप B को कंसीडर करते एक आर्क लगाओगे और फिर ये आपका कनेक्ट हो जाएगा और ये आपका ट्राइंगल ABC ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। Now construct a right angle triangle with hypotenuse of length 5 centimeter and one side of length is 3.5 centimeter। एक साइड तो जो हमें वन साइड दी हुई है ना वो हम कंसीडर करते हैं अपना बेस, ये 3.5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जहां पर वो 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पर अपने कंसीडर B एंड C कर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सी को कंसीडर करते हुए एक आर्क लगाओगे 5 सेंटीमीटर की, जहां पर 5 सेंटीमीटर की आर्क लगी यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे आपका एक 90 डिग्री का होगा तो ये आपका बन जाएगा RHS, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है यूजिंग रूरल कंपास ओनली कंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग ट्राइंगल, यानी कि कंपास की हेल्प से और रूरल की हेल्प से आपको ओनली ड्रॉ करना है। तो BC आपका 5 सेंटीमीटर है, एंगल B 90 डिग्री और C 6.5 सेंटीमीटर। तो मैंने एंगल 90 डिग्री आपको बताया हुआ है। फिर अगर आपका 90 डिग्री बन गया तो उसका बाइसेक्टर आप बना दोगे 45 की, जहां पर आपका 90 डिग्री की लाइन इंटरसेक्ट हो रही है और जो आपका सेंटर था कि यहाँ पर एक बार यहाँ रखकर एक आर्क लगाओगे, एक बार यहाँ रख के एक आर्क लगाओगे, ये जो कनेक्ट हो रही होगी ये आपकी बन जाएगी 45 डिग्री की। तो इस तरीके से आप ये एंगल्स ड्रॉ कर लोगे। अब बात आ जाती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बच्चों कि अपोजिट दो जो साइड होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी और उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। नाउ ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। इफ एंगल A is 75, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल B? अगर A 70 है तो अगर वो अपोजिट एंगल है तो वो भी 70 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो आपका ये 70 है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि अगर ये एंगल B है तो ये भी एंगल B होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो 2B 180 माइनस 70, तो 2B क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हमारा एंगल आ जाएगा, ठीक है।
Now in the given figure, triangle ABC is isosceles with AB is equal to AC. Angle A is 48 degree. Bisector of angle A and BC meet at point. Find angle ABC. ABC ये पूरा एंगल कैलकुलेट करना है और OBC ये एंगल कैलकुलेट करना है. BO is equal to CO, ठीक है. एंड ऑल्सो फाइंड BOC और ये भी फाइंड आउट करना है. इन दोनों को इक्वल बताना है और ये यहाँ पर ये करना है. तो सबसे हमने क्या पहले करा कि ट्राइंगल ABC अगर एक आइसोसेलेस है तो विद AB एंड AC, तो AB एंगल B हमारा एंगल C के इक्वल होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एंगल A हमें दिया हुआ है 48 डिग्री. B अगर C के इक्वल है तो B की जगह C की जगह मैं B लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 2B. 180 को माइनस करेंगे 180 में, 48 को माइनस करेंगे 180 से तो 132. 132 यहाँ पर 2 है तो डिवाइड कर देंगे इसे 132 को तो 66. तो एंगल ABC तो हमारा आ गया 66 ABC. ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि बाइसेक्टर बताया जा रहा है तो ABC का जो हाफ होगा, ठीक है, वही हमारा दूसरा एंगल होगा, डेट इज 33 डिग्री. दूसरा OBC के लिए भी यही होगा क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है. अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों एंगल्स इक्वल है तो दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी. फर्दर हमें कैलकुलेट करना है BOC. तो 33 प्लस 33 66 माइनस करेंगे तो 114 हमारा आंसर आ जाएगा. इसके बाद है 16.2. एंड ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद BC एंड इज इक्वल टू CA. विच ऑफ इट्स एंगल्स आर इक्वल. तो आपका जो एंगल यहाँ पर कर देते हैं हम ABC. अब यहाँ पे बताया हुआ है कि BC जो है वो AC के इक्वल है, तो एंगल B और एंगल C एक दूसरे के इक्वल होंगे. और इक्वल होने का रीजन ये है कि आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी. ठीक है, नेक्स्ट इन द गिवन फिगर बिलो ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस विद AB इज इक्वल टू AC. फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y. तो आपको ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों अगर इक्वल हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इक्वल ही होंगे. 180 माइनस 30 दैट इज 150 एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे क्योंकि दो एंगल्स की कंसीडर करें तो आंसर आ जाएगा 75. अगर आपने एग्जांपल अच्छे से समझा ना तो यही सेम करा है हमने एग्जांपल में भी, वहां से भी समझ आएगा. और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि तीनों एंगल का सम होता है 180. एक एंगल दिया हुआ है तो 30 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 150. अब ये कहा गया है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो यानी कि दोनों का सम एक बराबर ही होगा. तो इसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया हमारा 75. ये 75 और ये भी 75. अब ये हमारा लीनियर पेयर बना रहा है. 75 माइनस करेंगे 180 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 105. और ये 105 है तो ऑब्वियसली ये भी 105 ही होगा. तो इसी तरीके से आपको बाकी के एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं. In an isosceles triangle, if the vertex angle is twice the sum of the base angles, calculate the angles of the triangle. Vertex angle is twice the sum of the base angle. कि जो भी हमारा vertex angle है वो twice है, यानी कि मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि ये यहाँ पर इस तरीके से है. एंगल 2A है, ट्वाइस द सम, तो जो भी उनका सम होगा यानी कि एंगल B प्लस एंगल C उसका भी ट्वाइस है. तो कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. तो हम इसे किस तरीके से कंसीडर करेंगे, आप ये ले लो 2x प्लस ट्वाइस बोला हुआ है तो x प्लस x, 4x लेंगे ना फिर तो यहाँ पर आ जाएगा 4x क्योंकि ट्वाइस है. तो यहाँ पर 4 प्लस 5 प्लस 6 तो 6x. सम कितना होता है 180 डिग्री. x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 डिग्री. अगर ये 30 प्लस 30 है तो आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 60. एंड 4 मल्टीप्लाई बाय x कर देंगे यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे तो आ जाएगा 120. तो ये हो गया डबल. तो हमें पता चल गया कितना है 120 एंड 60. तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर है 30. इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे. अब आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो हमारा RHS ट्राइंगल होता है, राइट हैंड साइड ट्राइंगल, उसकी साइड को फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज a स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू AB स्क्वायर. उसके लिए हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एक पाइथागोरियन, यानी कि उनका नाम ही पाइथागोरस है, उनका सरनेम था, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ओरिजिनेट करी थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पाइथागोरस थ्योरम. अब यहाँ पर आपको एक किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है यहाँ देख लेते हैं. ये जो आपकी सबसे बड़ी साइड है यानी कि AB, ये आपकी हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और ये आपका बेस है. फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के यानी कि AC के स्क्वायर के
प्लस बी यानी कि आपके बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है और इसी में हमें सारी चीजें पुट करनी होती है। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, if the one of the remaining two side its length is of length 12 centimeter, find the length of the another side। तो यहाँ पे हमें 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 13 दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो 13 का स्क्वायर इज 169, 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस बीसी, क्योंकि बेस मिसिंग है तो ये बीसी फाइंड आउट करने के लिए हम माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 169 माइनस 144 दैट इज 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट हम सबको ही पता है, बीसी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। उसके बाद है, अ मैन गोज 8 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 15 मीटर ड्यू नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट। तो कहाँ गया वो, पहले वेस्ट गया, यहाँ पर हमने अपने से सबसे पहले वो वेस्ट गया 8 मीटर, उसके बाद वो गया नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ 15 मीटर। अब बताओ कि ये कितना हमारा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 एंड 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस कर देंगे, और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 मीटर का होता है। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर स्टेट द पाइथागोरस थ्योरम एट इट्स कन्वर्स, जो कि आपको ऊपर समझाया गया वो आपको यहाँ पर एज इट इज करना है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द अननोन साइड इन द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर ये हाइपोटेनियस है 3 सेंटीमीटर और ये आपका परपेंडिकुलर है, राइट। हाँ, कुछ इस तरीके से होगा। हाँ, तो आपको यहाँ पे बेस फाइंड आउट करना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है, ओ सॉरी 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है बीसी स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 इज 25, और 25 हम सबको ही पता है किसका स्क्वायर है, आपके बीसी की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बाकी के भी। ठीक है, इन अ राइट ट्राइंगल राइट ट्राइंगल एबीसी द लेंथ ऑफ द लेग्स आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो आपके लेग्स दिए हुए यानी कि इसका स्क्वायर करके प्लस कर दोगे, 36 प्लस 64, आपका आंसर आ जाएगा 100, और 100 किसका रूट होता है, 100 होता है रूट 10 का। तो आपका आंसर आ गया हाइपोटेनियस का 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर दिस एंड दिस। तो एज इट इज सेम ही क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं, तो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम को ही अप्लाई करना और फिर आंसर कैलकुलेट कर देना है। अब आता है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब होता है कि एक लाइन जो कि यहाँ से वर्टेक्स से एंगल, ये वर्टेक्स ए पर जो उसके अपोजिट, कोई भी वर्टेक्स उसके अपोजिट साइड पर जाती है तो ये क्या करता है कि दोनों साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इसका होता है मीडियन, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मीडियन हम कैसे कर सकते हैं कि सबसे ट्राइंगल पहले एबीसी ड्रॉ करेंगे विद बी एज अ सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ बीसी, यानी कि बी को सेंटर लेंगे और जितना भी हमारा बीसी है उससे थोड़ा सा, उसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा हम अपनी रेडियस कंसीडर करके विद सी एट सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ आर्क्स ऑन ईच साइड। यानी कि आपने यहाँ पर इतना समझ लीजिए ले लिया बीसी के हाफ से ज्यादा। ठीक है, फिर आपने आर्क पहले यहाँ पे लगाई, फिर सी से आर्क लगाई, और यही सेम आपने ऊपर नीचे करा, जहां पर आपके पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां से लाइन को ए से कनेक्ट कर दिया। ये आपका मीडियन ड्रॉ हो गया। ठीक है, उसके बाद द मीडियन ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल आर इक्वल, द मीडियंस ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल एंड वाइस वर्सा, मीडियन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मीडियन ड्रॉ करने के लिए ही कहा गया है। एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि वर्टेक्स ए से जो लाइन ड्रॉ हो रही है अपोजिट साइड पर, वो 2 इक्वल पार्ट्स में तो नहीं काटेगी, बट वो आपका परपेंडिकुलर फॉर्म करेगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल परपेंडिकुलर द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड। क्लियरली एवरी ट्राइंगल हैज 3 एल्टीट्यूड्स, वन फ्रॉम द ईच वर्टेक्स, यानी कि तीनों साइड से होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसे ड्रॉ कैसे करना है। अगेन ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करेंगे, ए को सेंटर कंसीडर करेंगे एज सुटेबल रेडियस, ड्रॉ एन आर्क बीसी 2 पॉइंट्स। यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं सुटेबल आर्क से हम आर्क लगाएंगे अपनी। ठीक है, पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, और उसके बाद विद पी एज अ सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू, यानी कि जो ये आपका आ जाएगा, फिर आप इससे हाफ से ज्यादा लोगे, पी को सेंटर लोगे, वो सेंटर लोगे आर्क लगाओगे, क्यू को सेंटर लोगे आर्क लगाओगे, और ए से अपना यहाँ पर आप इसे कनेक्ट कर दोगे, दैट इज योर परपेंडिकुलर। इस तरीके से आप ये ड्रॉ कर सकते हो। Properties of a altitude of a triangle. The 3 altitude of a triangle are congruent. The point of congruence of the altitudes of a triangle is called the orthocenter of the triangle. The altitudes of an equilateral triangle are equal. The altitudes
बाइसेक्ट द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, द एल्टीट्यूड ड्रॉन इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरीके से हम ये कर लेंगे, ठीक है। ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टीज देख लो। एक्यूट एंगल ट्राइंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज द वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल, ठीक है। द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लाइज इन द एक्सटीरियर एंगल। अब आ जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि वो परपेंडिकुलर तौर पर आपकी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब या 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा होगा, बाइसेक्ट भी। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर द साइड एंड ऑल्सो बाइसेक्ट इट, यानी कि परपेंडिकुलर भी होगी और उसे बाइसेक्ट भी कर रही होगी। Clearly every triangle has 3 perpendicular bisector of its sides, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं सम सर्कल एंड सर्कम रेडियस। सम सर्कल एंड सर्कम रेडियस क्या है कि ड्रॉ एनी ट्राइंगल एबीसी, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ओडी ओई एंड ओएफ साइड्स बीसी सीए एंड एबी रिस्पेक्टिवली मीटिंग एट पॉइंट ओ, यानी कि आपको एक सर्कल लेना है, उसके अंदर आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है और उस ट्राइंगल के बाद आपको अपने राइट बाइसेक्टर बनाने ओडी ओई एंड ओएफ, और फिर उन्हें साइड से ऑफ साइड इन सबके मतलब ए बी बी सी एंड सी का सबका एक मिड आपका ओडी ओई एक सेक्टर होगा जो कि आपको ड्रॉ करना है। द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्विडेंस फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, यानी कि वो इक्वल होता है एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि कोई भी अगर उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है इट मींस उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इन सर्कल इन रेडियस, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इन रेडियस एंड इन सर्कल ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो आपके पास ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। उस ट्राइंगल एबीसी में ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर एडी बी ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी रिस्पेक्टिवली इंटर। बच्चों ये आप ये फॉलो करोगे ना ये सारी चीजें तो आप इजीली इन चीजों को सॉल्व कर लोगे। कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच ऑफ दोज whose sides are 8 cm, draw its 3 medians, are they equal? मीडियंस इक्वल नहीं होंगे, एल्टीट्यूड मीडियंस इक्वल होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल के मीडियंस इक्वल होंगे। आपको अपना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। तो आप बेस 8 सेंटीमीटर करोगे, बी को सेंटर मारोगे, एक आर्क लगाओगे 8 सेंटीमीटर पे, सी को सेंटर कंसीडर करोगे, फिर आर्क लगाओगे और उसी के अकॉर्डिंग मीडियन का काम क्या होता है कि इक्वली डिवाइड करता है। तो वर्टेक्स से आपका 4 सेंटीमीटर आप फर्दर यहाँ पर डिवाइड करके दिखा दोगे। ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC where BC is equal to 5.4 centimeter, angle B is equal to angle C and 65. Draw the bisector of angle B and C. Let this angle bisector BMCN meet AC and AB respectively. Measure BM and CN are they equally? तो जब आपको एंगल B और एंगल C 65 बता दिया है, इसका मतलब ये है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो आपका दो लाइंस 5.4 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है। तो आपको बी और सी को कंसीडर करते हुए आर्क लगानी है, ये दोनों साइड्स हो जाएंगी। अब ये पॉइंट से आपको इसको कनेक्ट कर देना है, या फिर आप दूसरा भी कर सकते हो, बीसी कंसीडर करो अपना 5.4 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है, ये 65 ड्रॉ करा, ये 65 ड्रॉ करा और यहाँ से आर्क लगा दी आपने, ये तो आपके इक्वल ही होंगे, ठीक है। यहाँ से पॉइंट कंसीडर करके 5.4 सेंटीमीटर पे आर्क लगाओगे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा और इनके बाइसेक्टर्स जो होंगे वो भी इक्वली होंगे, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर्स हैं। बच्चों थोड़ा चैप्टर लेंथी है, बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझोगे तो फिर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।